गिव 100% में मैं आपका स्वागत करती हूं। तो आज 3 तारीख है, तो उसके करंट अफेयर आरंभ करने से पहले मैं आपको कुछ सूचित करना चाहती हूं। यदि आप बीपीएससी के एस्पिरेंट हैं और आपको कोई भी जानकारी चाहिए बीपीएससी से संबंधित, तो इस चैनल पे आपको सभी जानकारी उपलब्ध करवाई जाएगी, तो बने रहें इस चैनल से। तो आज की करंट अफेयर आरंभ करते हैं। जैसा कि यहाँ पे दे रखा है कि यूएनएससी का जो अध्यक्ष है वो कौन सा देश चुना गया है, कौन सा देश बना है इस बार, तो घाना बना है। पहले हम समझ लेते हैं कि यूएनएससी क्या है। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल है। तो घाना जो है अफ्रीका महाद्वीप में एक देश है, तो उसकी राजधानी जो है घाना की वो है अक्रा। ये ध्यान रखना है, एग्जाम में आ जाते हैं, क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। नेक्स्ट है G7 देश में, यहाँ पे कुछ जापान नहीं इंडिया होगा, जो इंडिया देश है वो जुड़ा है इसमें JETP में। तो ये है क्या, पहले ये समझ लेते हैं। विकासशील देश और विकसित देश में क्या है कि अभी कार्बन का उत्सर्जन विकासशील देश भी कर रहे हैं, विकसित देश भी कर रहे हैं, लेकिन विकासशील के देश के पास इतने इनकम नहीं है, इतने आर्थिक सोर्स नहीं है, पैसे नहीं हैं कि वो और टेक्नोलॉजी भी नहीं है उतना कि वो कार्बन के उत्सर्जन को कम करने के लिए कुछ कर सके। तो इसलिए जो विकसित देश होते हैं वो विकासशील देश को कुछ पैसे देते हैं जिससे वो कार्बन के उत्सर्जन को कम कर सके। इससे संबंधित है ये JETP। तो इसमें भारत शामिल हो गया है। तो बात करते हैं G7 जो है। G7 का जो मुख्यालय है वो इटली में है और इटली की राजधानी रोम है। और हम G7 में जो सदस्य देश है उसमें भारत नहीं है, जबकि G20 में भारत सदस्य देश है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट है राष्ट्रीय जनजाति नृत्य महोत्सव जो है इस बार छत्तीसगढ़ में आयोजित किया जा रहा है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये एग्जाम में आ सकते हैं। नेक्स्ट है इलाबेन भट्ट जो है कौन थी, जिनका अभी ही हाल में ही निधन हो गया है, तो एक सामाजिक कार्यकर्ता थी। नेक्स्ट है ईटानगर में होलोलोगी में स्थित ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे का नाम अभी बदल दिया गया है, परिवर्तित कर दिया गया है, तो उसका नाम रखा गया है डोनी पोलो हवाई अड्डा। तो पहले समझ लेते हैं कि ग्रीनफील्ड क्या होता है और ब्राउन फील्ड क्या होता है। ब्राउन फील्ड जो होता है वो रिहायशी इलाके होते हैं, जबकि ग्रीन फील्ड होता है वो रिहायशी इलाके नहीं होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है सरकार ने कृषि में ग्लाइकोफोर्स के उपयोग को प्रतिबंधित कर दिया है। ये क्या है, ये खरपतवारनाशी अर्थात खरपतवारनाशी से हम ऐसे समझ सकते हैं कि जो भी हम मुख्य फसल उगाते हैं उसके साथ कोई फसल ऐसे होते हैं जो हमारे उपयोग के लिए नहीं होती, हम उनको उगाना नहीं चाहते बट वो साथ साथ उग जाते हैं, और जो मुख्य फसल होती है और उसका पोषण वो लेने लगते हैं और वो वृद्धि करने लगते हैं, जबकि हमें उसकी आवश्यकता नहीं है। तो उसके को ना उगे वो, उसको छिड़काव करने के लिए ग्लाइकोफोर्सेट यूज़ किया जाता था पहले, लेकिन ये जो है हार्मफुल है क्योंकि इसको हम डालते हैं पौधे में तो जो मुख्य पौधा है वो इसके अंदर आ जाता है और उसको हम जो खाते हैं तो हमारे शरीर में चला जाता है, जिससे ये हमें हार्म करता है, इसलिए ये अच्छा नहीं है हमारे लिए। तो इसलिए गवर्नमेंट ने इसको प्रतिबंधित कर दिया है। नेक्स्ट है बांग्लादेश की PM जो है शेख हसीना है, उन्होंने अभी जो सम्मानित किया है, तो किनको किया है और किस चीज़ से किया है, तो हम देख लेते हैं। एडवर्ड कनेडी को अभी शेख हसीना ने सम्मानित किया है फ्रीडम ऑफ लिबरेशन वॉर से, ठीक है। नेक्स्ट है भारत का 53वां जो टाइगर रिजर्व बनाया गया है यूपी में, रानीगंज रिजर्व बना है और यूपी का ये 4th नंबर का टाइगर रिजर्व है, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट है 41वां अंतर्राष्ट्रीय मेला पुस्तक का UAE में आयोजित किया जा रहा है, इसका थीम रखा गया है स्प्रेड द वर्ल्ड। नेक्स्ट है पूर्वोत्तर का पहला मछली संग्रहालय जो है वो अरुणाचल प्रदेश में बना है, ये भी इम्पॉर्टेंट है। अरुणाचल प्रदेश को पहले नेफा कहा जाता था, ठीक है। नेक्स्ट है टेक्नोलॉजी क्लस्टर के नाम से कर्नाटक को जाना जाता है क्योंकि यहाँ पे टेक्नोलॉजी में बहुत ज़्यादा वृद्धि कर रहा है ये राज्य, ठीक है। नेक्स्ट है ग्लोबल इन्वेस्टर्स मीट का आयोजन जो है कर्नाटक में हुआ है। नेक्स्ट है
भारत के जो प्रथम न्यायाधीश हैं वो कौन थे? वो थे कार्निया बने थे। जैसे कि पूछ लिया जाता है कि पहले प्रधानमंत्री कौन थे, पहले राष्ट्रपति कौन थे। जैसे कि पहले जो प्रथम राष्ट्रपति बने थे स्वतंत्रता के बाद, वो बने थे हमारे जवाहरलाल नेहरू, जबकि राष्ट्रपति बने थे हमारे राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट है दरभंगा। बीपीएससी से संबंधित एग्ज़ाम है तो बिहार के बारे में जानना अति आवश्यक हो जाता है, इसलिए दरभंगा एक ज़िला है बिहार का, तो वहाँ पे अनाज भंडारण केंद्र बन रहा है, तो इनके बारे में मैंने बताया है। यदि आपको समझ आए, पसंद आए, तो आप सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद, और इस चैनल पे आप जुड़े रहें।